अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं 9th केमिस्ट्री। अपनी इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये है चैप्टर नंबर 7। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम सुनते ही ये बात तो आपको समझ आ रही होगी कि इस चैप्टर में हम ऐसी दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं जिनका ताल्लुक केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट से है। पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है जिनका ताल्लुक चार्जेस से है। और चार्जेस डेवलप होते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, यानी इलेक्ट्रॉन के लूज होने से, इलेक्ट्रॉन के गेन होने से। तो इसका मतलब हमें इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कुछ मजीद टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शामिल है। तो आइए बाकायदा से शुरुआत करते हैं इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है ऑक्सीडेशन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बहुत तेजी से आपको ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बताऊं तो आपको स्क्रीन पे लिखता हुआ नजर आ रहा हूँगा मैं कि ऑक्सीडेशन को 4 पैरामीटर्स के लिहाज से डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन एटम गेन हो रहा हो तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है, गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर किसी एटम से, किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है। इसी के साथ साथ तीसरा पैरामीटर है ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जरा इसे सही करके लिख लेते हैं। ये डिजिटल पेन भी जरा हाथ से बेकाबू हो जाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब भी है ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन के जाने से हमेशा चार्ज इंक्रीज होता है तो हम कहेंगे चार्ज इंक्रीजेस। इस चार्ज को हम एक खास नाम देते हैं। इस बिहाफ पे चौथी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की बनती है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। और ये बात वाजे रहे कि चार्ज को हम इंटीजर्स में काउंट कर रहे होते हैं। मतलब अगर कोई एटम 0 चार्ज से +1 हो गया तो ये भी इंक्रीज ऑफ चार्ज है, और कोई एटम -3 से -1 हो गया तो ये भी इंक्रीज ऑफ चार्ज ही है। तो आइए वन बाय वन करके इन डेफिनेशंस को देखते हैं ऑक्सीडेशन की और इनकी एग्जांपल्स को समझते हैं। जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, the term oxidation was first used to describe reactions in which oxygen combined with an element or a compound to form another substance. Nowadays, we say that a substance is oxidized if it gain oxygen. हमने ये बात डिफाइन कर दी है। loses hydrogen, ये बात भी डिफाइन हो चुकी है। loses electrons और increase its oxidation state after a reaction. इलेक्ट्रॉन के लूज होने का ताल्लुक ऑक्सीडेशन स्टेट से जुड़ा हुआ है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा कि हम चारों डेफिनेशन समझ चुके हैं। आइए तफसीली गुफ्तगू करते हैं इनकी एग्जाम्पल से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं एज गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसको समझने के लिए आपको यहाँ एक केमिकल इक्वेशन नजर आ रही होगी जिसमें कैल्शियम ऑक्सीजन गेन कर रहा है और बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। क्योंकि कैल्शियम ने ऑक्सीजन गेन की तो मैं कहूंगा कि कैल्शियम ऑक्सीडाइज हो चुका है। हमें नजर भी आ रहा है ये लिखा हुआ कि सिंस कैल्शियम हैज गेन्ड ऑक्सीजन वी कैन से दैट इट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में आपको कोई भी केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीजन एटम्स गेन करता हुआ नजर आए तो आप कहेंगे कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो चुका है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में और ये अमल कहलाएगा ऑक्सीडेशन। आइए गेन ऑफ ऑक्सीजन की एक और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस व्हेन मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन। आपको मीथेन नजर आ रही है, CH4 गैस। इसने ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट करा या ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करा और यहाँ पे मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। तो आपको नजर आ रहा है कि कार्बन ने ऑक्सीजन एटम को गेन किया।
और हम कह सकते हैं यहाँ कार्बन एटम ऑक्सीडाइज हो गया है गेन ऑफ ऑक्सीजन करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में। यही बात यहाँ लिखी हुई भी है, द कार्बन एटम इन मीथेन हैज गेन्ड ऑक्सीजन, इसने ऑक्सीजन गेन किया है, एंड इट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। द हाइड्रोजन एटम इन मीथेन हैज ऑल्सो गेन्ड ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन एटम भी गेन कर रहा है ऑक्सीजन। इट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर और स्टीम, क्योंकि ये गैसियस स्टेट में और हमारे पास एक कंबशन रिएक्शन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये तो थी ऑक्सीडेशन की एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब बारी है लॉस ऑफ हाइड्रोजन की, कि अगर किसी सब्सटेंस में लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हुआ और हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई। आइए देखते हैं। आपको दो एग्जाम्पल्स लिखी हुई नजर आ रही होंगी। अमोनिया गैस जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है अमोनिया के पास, ये जब कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो बनाता है नाइट्रोजन गैस, साथ में कॉपर मेटल बनता है और वाटर वेपर्स बनते हैं यानी H2O। पर अगर आप गौर से देखें तो हमारा टारगेट है यहाँ पे अमोनिया। अमोनिया में हाइड्रोजन मौजूद है और जैसे ही हाइड्रोजन एटम लूज हो गए तो हमारे पास बन गई नाइट्रोजन गैस। तो ऐसी कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो अपने हाइड्रोजन एटम को लूज कर दे, हम कहेंगे वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो चुकी है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, और ये अमल है ऑक्सीडेशन। आइए देखते हैं। अमोनिया विच इज NH3 हैज लॉस्ट हाइड्रोजन, हमें नजर भी आ रहा है ये, इट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रोजन। ऑक्सीडेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, एंड क्लोरीन गैस आर मिक्स्ड। H2S और Cl2 आपस में मिक्स हो रहे हैं, बना रहे हैं HCl और सल्फर। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड के पास जो हाइड्रोजन मौजूद हैं ये लूज हो चुके हैं और ये सल्फर में कन्वर्ट हो चुके हैं, जो कंपाउंड हमारे पास है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड ने अपने हाइड्रोजन एटम्स को लूज किया और ऑक्सीडाइज्ड हुआ सल्फर में, और ये अमल कहलाया ऑक्सीडेशन। आइए देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर and this phenomenon or this process is oxidation। तो अगर आप सबको समझ आ रहा हो तो आप ये बात देख पा रहे हैं कि अब तक हम ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशंस को वजाहत से डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स शामिल हैं। अब हम बात करने वाले हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, जिनका ताल्लुक इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या इंक्रीज ऑफ चार्ज से है। आइए देखते हैं। यहाँ पे शॉर्टली हमारे सामने ये डायग्राम भी बनी है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन a substance receive oxygen, loses hydrogen and loss electrons। ऑक्सीडेशन यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बिहाफ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर आपको रिएक्शन नजर आ रहा हो, मैग्नीशियम सॉलिड क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, और इस रिएक्शन को अगर हम मजीद सब डिवाइड कर दें तो हमारे पास नजर आ रहा है कि मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो गया जिसपे +2 चार्ज है। इसी तरह क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं और बना रहा है क्लोराइड आइंस, और ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है MgCl2 क्लोरीन से रिएक्ट करके। हमारा फोकस यहाँ मैग्नीशियम पे है, क्योंकि मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आ चुका है या 2+ चार्ज आ चुका है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो ये इक्वेशन में खास तौर पे जरा मैग्नीफाई करके लिख रहा हूं आप सबके लिए। तो आप सबको नजर आ रहा होगा कि यहाँ चार्ज मैग्नीशियम का 0 से +2 हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुआ और 0 से +2 चार्ज। हमने आपको बताया था कि चार्ज को हमेशा इस तरह मेजर करिएगा आप, जो इंटीजर्स की फॉर्म में है। यानी अगर कोई चार्ज 0 से +2 हो गया, इसका मतलब ये इंक्रीज ऑफ चार्ज है, और इंक्रीज ऑफ चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब दोनों ही एतबार से ये ऑक्सीडेशन है, ख्वाह वो इंक्रीज ऑफ चार्ज हो या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ एक और काम की बात मैं आपको बताता चलूं, वो ये कि जो सब्सटेंस भी ऑक्सीडेशन करती है वो आपके पास कहलाती है रिड्यूसिंग एजेंट। यानी केमिकल सब्सटेंस
which performs oxidation is called reducing agent. स्टूडेंट्स, ये तो थी तमाम मालूमात रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू 4 डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसमें हमारे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूडिंग इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शामिल है। पर अभी रिडक्शन को समझना बाकी है। आइए समझते हैं रिडक्शन क्या है। स्टूडेंट्स, रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑपोजिट है, यानी रिवर्स है ऑक्सीडेशन के। तो जिस तरह हमने ऑक्सीडेशन को 4 डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली डिफाइन किया था, इसी तरह हम अब रिडक्शन को भी डिफाइन करेंगे। आइए देखते हैं। तो आप सबको नजर आ रहा होगा आप सबकी स्क्रीन पे कि हम रिडक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर ऑक्सीजन के बिहाफ पे रिडक्शन को डिफाइन किया जाए तो हम कहेंगे शॉर्टली कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास कहलाता है रिडक्शन। इसी के साथ साथ ऑपोजिट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन के, तो वहां था लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यहां हो जाएगा गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज रिडक्शन। और फिर साथ साथ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास कहलाएगा रिडक्शन। और जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं तो चार्ज डिक्रीज होता है, यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जिसे हम कहते हैं। हम शॉर्टली इसे चार्ज कह रहे हैं, वरना इसे कहते ऑक्सीडेशन स्टेट ही है। एक्चुअल जो टर्म हमारे पास है वो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है। रिडक्शन स्टेट नामी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्जेस के बिहाफ पे ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। तो वही कहानी, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। अगर चार्ज +1 से 0 हो जाए तो हम कहेंगे चार्ज डिक्रीज हुआ, चार्ज -1 से -3 हो जाए तो हम भी कहेंगे चार्ज डिक्रीज हुआ। तो आइए जरा इन चारों डेफिनेशंस के एतबार से रिडक्शन को समझते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया और समझाया, यहाँ लिखा हुआ भी है, अ रिडक्शन रिएक्शन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन हैज टेकन प्लेस इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, ये बात हमने कर ली है, गेन्स हाइड्रोजन, ये बात भी हम लिख चुके हैं, गेन इलेक्ट्रॉन्स और डिक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट आफ्टर अ रिएक्शन। आइए सबसे पहली जो हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, इस बिहाफ पे रिडक्शन को समझते हैं। तो यहाँ जिंक जो है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, पर कॉपर ऑक्साइड अपने ऑक्सीजन लूज कर रहा है। तो क्योंकि हम लॉस ऑफ ऑक्सीजन के बिहाफ पे रिडक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कॉपर ने अपने ऑक्सीजन एटम्स को लूज किया और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया। जो सब्सटेंस भी अपने ऑक्सीजन एटम लूज करेगा, हम कहेंगे वो रिड्यूस हो गया एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, और वो अमल कहलाएगा रिडक्शन। आइए देख लेते हैं। इन द अबव गिवन रिएक्शन द कॉपर 2 ऑक्साइड हैज लॉस्ट इट्स ऑक्सीजन। नजर आ रहा है ये ऑक्सीजन था, अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। इट इज रिड्यूस्ड टू कॉपर मेटल एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो रिडक्शन को गेन ऑफ हाइड्रोजन के बिहाफ पे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। वो कैसे? आपको नजर आ रहा है कि क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कर रही है और दोनों बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर हम क्लोरीन को फोकस करें तो हम कहेंगे क्लोरीन ने हाइड्रोजन एटम्स को गेन किया और बना लिया HCl। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन करने की वजह से हम कहेंगे कि क्लोरीन जो है वो रिड्यूस्ड हुई है, और ये अमल हमारे पास कहलाएगा रिडक्शन। तो लिखा हुआ भी है हमारे पास, क्लोरीन इज रिड्यूस्ड एज इट हैज गेन्ड हाइड्रोजन एटम्स। इन हाइड्रोजन एटम्स को क्लोरीन ने गेन कर लिया। अब बारी आती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। अगर हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो यहां चार्ज के डिक्रीज होने की बात भी होगी। आइए देख लेते हैं। रिडक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ सब्सटेंस
जैसे कि हमारे सामने एक एग्जाम्पल गिवन है, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड इनटू iron 3 chloride, a green solution of iron 2 chloride and a light yellow precipitate of sulfur are produced. आइए समझ लेते हैं। यहाँ FeCl3 H2S से रिएक्शन करके बना रहा है FeCl2 HCl और सल्फर। हमारा टारगेट जो कंपाउंड है यहाँ पे वो है FeCl3 जो कि कन्वर्ट हो रहा है FeCl2 में, और इसे मजीद ब्रेक करें तो हमें नजर आएगा कि FeCl3 पे बेसिकली जो आयरन मौजूद है वो फेरिक कहलाता है और उस पर +3 चार्ज है। यहाँ लिख भी देता हूँ इसे, और वो +3 चार्ज हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है +2 चार्ज में। विदाउट मल्टीपल मोल्स लिख रहा हूं, मैं सिंगुलर मोल्स की बात कर रहा हूं। जब कभी भी चार्ज डिक्रीज हो तो जितना डिफरेंस होता है चार्ज में 3 - 2 गिव्स यू 1, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं? 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहलाता है रिडक्शन। और रिडक्शन में जब कभी भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो आप देख सकते हैं चार्ज +3 से +2 हो गया, यानी डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कहलाती है रिडक्शन। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखी हुई भी नजर आ रही होगी कि इन दिस रिएक्शन ईच iron 2 ion has gained an electron to form an iron 2 ion। तो iron 3 ion जो है हमारे पास वो iron 2 ion में कन्वर्ट हो रहा है। ये इक्वेशन हमारे पास नीचे भी लिखी है। इसका मतलब दिस मीन्स दैट iron 3 ion are reduced to iron 2 ions and this phenomenon is known as reduction। वही बात मैं दोबारा आपको बताता चलूं कि जो सब्सटेंस भी रिडक्शन कर रही होती है वो खुद कहलाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस और द केमिकल सब्सटेंस which performs reduction is called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्टूडेंट्स ये तो थी रिडक्शन से रिलेटेड अहम मालूमात। एक बात और ध्यान में रखिएगा, एक टर्म हमारे पास होती है रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का अमल एक साथ पाया जाता है साइमल्टेनियसली। तो हम रिडॉक्स रिएक्शन को बड़े आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, और वो ऐसे कि यहाँ जो RED रेड है ये निकला है रिडक्शन से, और जो OX ऑक्स है ये वर्ड निकला है ऑक्सीडेशन से। तो इसका मतलब रिडॉक्स वर्ड एक कोलैबोरेटिव वर्ड है दो डिफरेंट फिनोमेना का, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन शामिल है। तो द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which reduction and oxidation take place simultaneously. The type of chemical reaction in which reduction and oxidation take place simultaneously. तो इस अमल को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसको मैं जरा वाजे करके आपको बता दूं, जैसे कि हमने पीछे एक रिएक्शन पढ़ा था Mg रिएक्टिंग विद Cl2 फॉर्मिंग MgCl2। हमें ये बात पता है कि मैग्नीशियम पे 0 चार्ज से +2 चार्ज आ गया, क्लोरीन गैस पे 0 चार्ज से -2 चार्ज आ गया। वैसे तो -1 चार्ज है, 2 एटम्स मौजूद हैं क्लोरीन के, तो -2 चार्ज हो जाएगा, नॉट 2 एटम्स, सॉरी 2 आइंस। तो हमें नजर आ रहा है कि मैग्नीशियम अपना चार्ज इंक्रीज करके कर रहा है ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन अपना चार्ज डिक्रीज करके कर रही है रिडक्शन। इसका मतलब
जो केमिकल सब्सटेंस भी ऑक्सीडेशन करे वो खुद कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैग्नीशियम हमारे पास है रिड्यूसिंग एजेंट। और जो केमिकल सब्सटेंस भी रिडक्शन करे वो खुद कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Cl2 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस तरह हमारे पास मैग्नीशियम और क्लोरीन का आपसी रिएक्शन है, एक रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रही है साथ साथ और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट्स आपको आसानी से समझ आए होंगे, पर अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझना बाकी है। मैं मिलता हूं आपसे अपकमिंग वीडियोस में। Until then, keep understanding and exploring chemistry.